दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉटबिट के बारे में। हॉटबिट जो एक्सचेंज है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता हो कि हमारी कम्युनिटी में से कुछ लोगों का हॉटबिट पे अकाउंट हो और उनका वहां पे फंड पड़ा हो। क्योंकि बेयर मार्केट चली तो बहुत सारे लोगों ने एक्सचेंजेस पे फंड रखे और वो लोग न्यूज़ या ज़्यादा अपडेट उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, चाहे वो लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फंड फंसा रह सकता है। तो स्पेशली मैं वीडियो बना के और टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दे दूंगा, जिससे आप सभी में से किसी का भी अगर हॉटबिट एक्सचेंज पे कोई भी फंड पड़ा हुआ है तो वो लोग वहां से फंड अपने विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों हॉटबिट एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो मार्केट में टॉप टॉप की एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि होबी ग्लोबल हो गया, कुकवाइन हो गया, बाइबिट हो गया, इस तरह की एक्सचेंज, मतलब इससे भी टॉप की एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इस टाइप की जो एक्सचेंजेस हैं उनके बराबर का लगभग बराबर का रेवेन्यू या उससे ज़्यादा का भी रेवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि हॉटबिट एक्सचेंज के सारे ऑपरेशन बंद करने पड़ रहे हैं। आखिर क्या ऐसी बात हुई कि ये हॉटबिट एक्सचेंज बंद हो रहा है? हॉटबिट एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज था जिसमें कोई भी न्यू मीम क्वाइन हो, चाहे कोई भी क्वाइन हो, वो लिस्ट हो जाते थे जल्दी से जल्दी। हॉटबिट पे सबसे पहले लिस्ट हो जाते थे। हॉटबिट पे बहुत आसानी से लिस्ट हो जाते थे। कोई भी स्कैम का भी क्वाइन आपने देखा होगा, हॉटबिट पे आपको मिल जाता था। जो भी क्वाइन स्कैम करके भागता था वो हॉटबिट एक्सचेंज पे वो टोकन मिल जाया करता था। तो हॉटबिट एक्सचेंज रेवेन्यू कैसे बहुत ज्यादा जनरेट कर रही थी, वो हर मीम क्वाइन हो चाहे कोई भी क्वाइन हो उसको तुरंत लिस्ट करती थी और उनसे मुंह खोल के डिमांड करती थी पैसे की, कि मुझे $50,000, $1,00,000, जो जिस हिसाब से बात हो जाए उस हिसाब से वो लोग एक ज़्यादातर एक औसतम कहें तो पचास हजार डॉलर के आसपास वो लोगों से बात करती थी अपने एक्सचेंज पे टोकन को लिस्ट करने के लिए। तो जो स्कैम क्वाइन होते थे, मीम क्वाइन होते थे, वो तो बहुत आसानी से उनकी शर्तें मान लेते थे और वहां पे एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाया करते थे। और कोई भी नया टोकन आता था तो वो भी पैसे देके अपने टोकन को लिस्ट करा लेते थे। लेकिन इस हॉटबिट एक्सचेंज के जाने की वजह से, जो मार्केट से ये हॉटबिट एक्सचेंज जा रही है, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो उन टोकन्स को हो रहा है जिन लोगों ने अपने फंड इसमें लगाए थे, अपना फंड इसमें दिया था अपने टोकन को लिस्ट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो नुकसान जो हो रहा है वो इन टोकन्स को हो रहा है। कम्युनिटी को तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनका जो विड्रॉल है, वो जो जो भी फंड है उसका विड्रॉल मिल जाएगा। 21 जून तक का टाइम दिया गया है। आप सभी को 21 जून तक का टाइम दिया गया है। 21 जून से पहले आप अपने फंड वहां से विड्रॉल कर लीजिए। कुछ चीज़ें इन लोगों ने बताई है कि किस वजह से ये कोलैप्स किए, किस वजह से ये लोग मार्केट से जा रहे हैं, किस वजह से क्या हुआ ऐसा कि इनको मार्केट से जाना पड़ा। क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट के बड़े-बड़े जो एक्सचेंज है उसके बराबर का रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी इनको मार्केट से जाना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई? तो क्रिप्टो मार्केट में एक्सचेंजेस की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में लगभग 750 एक्सचेंजेस हैं जो क्रिप्टो मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। उसमें से एक हॉटबिट एक्सचेंज भी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी क्रिप्टो वर्ल्ड में। और ये अभी 22 मई से इंडियन टाइम के हिसाब से 9 बजे इसकी सर्विसेज सस्पेंड हो चुकी हैं। सर्विसेज इन्होंने अपनी बंद कर दी है। इन्होंने अपनी बैंक करप्सी भी फाइल कर दी है कि ये अब आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। ये अपने सारे ऑपरेशंस 22 मई को क्लोज कर रहे हैं और सभी को 21 जून तक का टाइम दिया गया है कि 21 जून तक आप अपने जो भी फंड हैं उसे विड्रॉल कर सकते हैं। फंड विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो उन्हीं के एक्सचेंज पे आपकी आईडी है, वहीं पे सपोर्ट में जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो वो आप के जो भी फंड है 21 जून तक आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। और इन्होंने बताया है कि 5 साल 4 महीने से ये अपनी क्रिप्टो मार्केट में अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रहे थे। और इन्होंने बताया है कि 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको अपने सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ रही है, अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ रही है। पहली बात तो ये हुआ था कि इनका जो
इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अगस्त 2022 से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक इनके अंदर के स्टाफ ने एक फेवर दी थी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को, जिस उसने उसको बताया था इसके एल्गोरिथम के बारे में, किस तरीके से काम करती है, सारा कुछ डिटेल में जानकारी दी और उसको फेवर किया था। तो उसके रिलेटिव ने वहां पे ट्रेड लेके, फ्यूचर ट्रेड लेके, लॉन्ग शॉर्ट करके एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, और उस प्रॉफिट की वजह से हॉटबिट एक्सचेंज को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। और अगस्त 2022 से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो ये इन्वेस्टिगेशन भी फाइनल हुई है। और ये जो है कि इसमें हॉटबिट को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। और उसके बाद से यूएसडीटी का क्राइसिस आ गया, एफटीएक्स एक्सचेंज क्लब्स कर गई, तो बहुत सारा क्रिप्टो मार्केट में ये सब कुछ देखने को मिला और बियर मार्केट भी काफ़ी लंबी हो गई। तो ये जो हॉटबिट एक्सचेंज है वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाई, और इसने और भी पैसा अपने पास से लगाया इस एक्सचेंज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फाइनली ये अपने ऑपरेशंस को करने में असफल रही, और उस जो वो लॉस हुआ था उस लॉस को ये रिकवर नहीं कर पाई। तो फाइनली इन लोगों का यही डिसीजन रहा है कि अब ये अपने एक्सचेंज को बंद कर रहे हैं, अपनी एक्सचेंज की सारी सर्विसेज क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें जो नुकसान आपका कम्युनिटी का कुछ भी नहीं है, नुकसान उन लोगों को होगा जिन लोगों को अपडेट नहीं मिलेगी और उनका फंड रह जाएगा हॉटबिट एक्सचेंज पे। तो इसीलिए मैंने भी अपनी कम्युनिटी को अपडेट देने की कोशिश की है कि उनके अगर फंड वहाँ पे पड़े हुए हैं तो वो फंड वहाँ से अपने निकाल लें, और जो नुकसान जो इन लोगों को होने वाला है वो उन टोकन्स को होने वाला है जो टोकन वहाँ पे लिस्टेड थे, कहीं और लिस्ट नहीं थे, स्कैम टोकन थे, मीम कॉइन थे। और इस एक्सचेंज के जाने की वजह से क्रिप्टो मार्केट को एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है कि ऐसी एक्सचेंज जा रही है जो स्कैम टोकन को भी लिस्ट कर दिया करती थी सिर्फ पैसे लेके, $1,00,000, $50,000, इस तरीके से डिमांड इन लोगों की होती थी। बियर मार्केट में कम भी हो जाती थी, तो इस तरीके से डिमांड करके मुंह खोल के पैसे मांगते थे। अगर आप कोई भी टोकन क्रिएट कर सकते हैं तो आप भी हॉटबिट पे अपने टोकन को लिस्ट करा सकते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि उनकी जो कम्युनिटी है उसको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो टोकन कैसा है कैसा नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस ये मतलब था कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो ये जब लोगों के साथ गलत होता है तो एक दिन आपके साथ भी गलत हो ही जाता है। तो यही हुआ है इनके साथ। ये अपनी कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखते थे, लोगों का ध्यान नहीं रखते हुए किसी को लॉस होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ का ये लोग ध्यान नहीं रखते थे। बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, वो किसी भी टोकन को लिस्ट करने से पहले सारी कुछ जानकारी लेती हैं, सारा कुछ देखती हैं कि ये टोकन ऐसा तो नहीं कि स्कैम टोकन है। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था, लेकिन इस एक्सचेंज पे इस चीज़ का भी ख्याल, इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। और फाइनली ये एक्सचेंज अब बंद होने जा रही है। तो इससे कम्युनिटी का एक फ़ायदा ही है कि एक ऐसी एक्सचेंज मार्केट से जा रही है जो स्कैम टोकन भी लिस्ट कर दिया करती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर आपके हॉटबिट एक्सचेंज पे फंड पड़े हुए हैं तो उसका विड्रॉल आप कर सकते हैं 21 जून से पहले। तो 21 जून का टाइम क्या देखना, 2-4 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही अपने फंड वहां से निकाल के साइड हो जाइए, किसी एक्सचेंज पे ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, लेकिन वहां से निकाल लीजिए। तो किसी भी एक्सचेंज पे पैसा रखने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि वो ऐसा कोई काम तो नहीं कर रही हैं जिससे कम्युनिटी का लॉस हो रहा है, चाहे उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो अगर किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ से अपने फंड को इधर-उधर करने की कोशिश ही करें, और एक ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने फंड को सेफ रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी अपडेट्स पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है, अगर आपका विड्रॉल फंस रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है वहाँ से विड्रॉल करने में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मेरी आईडी वहाँ पे अभी तक नहीं बनी थी, तो और हमने भी इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया था आईडी बनाने को लेके, चाहे कुछ भी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।